हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं सी टेट जुलाई 2020 के अंदर एनवायरनमेंट स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक प्लांट का पार्ट 2 है। आज पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था। उम्मीद कर रहे हैं वो आपको सेशन समझ में आया होगा। जिसने नहीं देखा है उसको आपको बटन मिल जाएगा, कहाँ पर, आई बटन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस में देखने जा रहे हैं हम स्पेशल प्लांट्स एंड देयर फीचर, कुछ महत्वपूर्ण पौधे और उसके फीचर्स। तो पहला है डेजर्ट ओक। चार डिस्कस करेंगे हम। तो डेजर्ट ओक है ये। तो डेजर्ट ओक क्या होता है? इसको हिंदी में कहेंगे रेतीला ओक। रेतीला ओक, ठीक है। पहला पॉइंट देखेंगे इसका। इट इज़ फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यह ड्राई डेजर्ट रीजन, रेतीले रीजन में पाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। द डेप्थ ऑफ दीज रूट इज नियरली 30 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। अगर मतलब इसकी हाइट के 30 गुना क्या होती है? इसकी रूट होती है। ठीक है। इट हैज़, थर्ड पॉइंट है, इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स एंड हैज़ लॉन्ग सेगमेंटेड ब्रांचेस। इसके काफ़ी कम पौधे होते हैं और लॉन्ग सेगमेंटेड ब्रांचेस होती हैं। कम क्या होती है? पत्तियां होती है, और ब्रांचेस काफ़ी लंबी लंबी होती है। ये देखिए, ये डायग्राम है इसका डेजर्ट ओक का, और इसका फल कह सकते हैं तो ये है। ठीक है। इट ग्रोस ऑलमोस्ट एज टॉल एज 10 से 15 फीट तक ये ग्रो करता है। ठीक है, इसकी हाइट मतलब इतनी होती है। रूट गो डीप इनटू द ग्राउंड। इसकी रूट क्या होती है? नीचे तक जाती है। कहाँ तक? जब तक इसको पानी नहीं मिल जाता। टिल दे रीच वाटर। इट इज स्टोर्ड इन द टी ट्रंक। इसको पानी को कहाँ पर स्टोर करती है? अपने ट्रंक के अंदर स्टोर करता है। तो जो लोकल फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, द लोकल पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं? थिन पाइप्स का प्रयोग करते हैं और इसके ट्रंक में से पानी को पी लेते हैं। ठीक है ना। ये स्टोर कहाँ पर करता है? ट्रंक में करता है। लोकल जो पर्सन होते हैं वहाँ के, तो वो क्या करते हैं? इसको पाइप लगाकर, थिन पाइप, हल्का मतलब पतला पाइप लगाकर उसको पी लेते हैं पानी को, है ना। ठीक है, ये डायग्राम है, आपने देख ही लिया है। और अगला डिस्कस करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया है। पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। नेप्थीज पिचर प्लांट, घटपनी पौधा कहते हैं इसको। ये देखिए, इस प्रकार का ये पौधा होता है। ठीक है। ये क्या है? पहला पॉइंट देखिए, इट इज़ ए कार्निवोरस एंड द इंसेक्टियस प्लांट। ये क्या है? एक मांसाहारी पौधा है, मतलब ये मांस खाता है, और मांस लाइक मतलब कुछ भी इंसेक्ट्स आगे देखे पड़ेंगे तो वो खाता है, इंसेक्ट खाता है। तो इट ट्रैप्स, क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है, फ्रॉग खाता है, एंड माइसिस खाता है इन इट्स पिटफॉल ट्रैप। ये ऊपर जो पत्ती का इन्होंने ये ऊपर बना हुआ है ढक्कन, इसको कहते हैं पिटफॉल ट्रैप। इसके अंदर क्या करता है? ये ट्रैप कर लेता है, चालाकी से पकड़ लेता है। किसको? इंसेक्ट्स को, मेंढक को और चूही को। पिचर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। ये क्या है? एक लीव का मॉडिफिकेशन है, रूपांतरित रूप है। ठीक है। इट प्रोड्यूस गुड स्मेल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। ये क्या करता है? एक मदमोहक खुशबू, मतलब एक सुगंध प्रोड्यूस करता है। किसके लिए? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में फाउंड होता है, ऑस्ट्रेलिया में फाउंड होता है, और मेघालय में फाउंड होता है। भारत के, इंडिया के मेघालय रीजन में ये फाउंड होता है। ठीक है। अगला है, प्लांट इज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण इसके अंदर होता है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, किसी भी प्लांट में होता है, कुछ में नहीं भी होता है, जो अपने खाना खुद नहीं बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा खाना पेड़ अपने बनाते हैं, पौधे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। तो अगला है, इट ईट इंसेक्ट टू ओवरकम डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? ये खा लेते हैं, किसको?
इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, फ्रॉग को खा लेते हैं और माइस को खा लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया है। ये इस प्रकार का पौधा होता है, ऐसे ऐसे। ये इसका क्या है, नेप्थीज और पिचर प्लांट है हमारा। ठीक है, घटपणी पौधा है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और हर बार लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है ना, तो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे इसके। थर्ड टाइप का पेड़ है हमारा केजरी ट्री। केजरी ट्री ये है हमारा केजरी ट्री। ये कहाँ पर फाउंड होता है, इसको हिंदी में भी केजरी ही कहते हैं। केजरी दो प्रकार से मतलब इसको लिखा जाता है। ये ट्री है जो फाउंड होता है कहाँ पर, राजस्थान में, इंडिया के राजस्थान में। इट्स फ्रूट आर ईटन एज ए रिच प्रोटीन सोर्स। मतलब इसका जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, रिच होता है। किसमें, प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन इसमें मात्रा अच्छी होती है इसके अंदर। और जो इसकी बार्क होती है, छाल होती है ट्री की, वो क्या होती है, मेडिसिन के रूप में प्रयोग की जाती है। और इसकी जो वुड है, इंसेक्ट कैन नॉट हार्म इट्स वुड। इसकी वुड को कोई भी इंसेक्ट हार्म नहीं पहुंचा सकता। जैसे दीमक खा जाती है लकड़ी को, तो इस प्रकार की समस्या इस लकड़ी में नहीं है, केजरी ट्री की। ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। बनाना ट्री देख लेते हैं। ये है बंदरों और बंदरियों का महत्वपूर्ण भोजन। तो बनाना स्टेम इज एक्चुअली द फ्लावर स्टॉक ऑफ द बनाना प्लांट। बनाना स्टेम क्या होती है, एक्चुअली फ्लावर होती है बनाना प्लांट की। इट इज ए हर्ब। ये क्या है, एक हर्ब। ये क्या है, एक हर्ब है। इट्स फ्रूट एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स बोथ आर ईडेबल। दोनों ही चीज़ें हम इसकी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बनाना ट्री। और तो ये चीज़ है। अगला है बनियान ट्री। तो बनियान ट्री होता है बरगद का पेड़। ठीक है, तो इसको देखेंगे, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है, इट हैज़ लाइफ स्पेन ऑफ ओवर 200 ईयर। 200 साल का इसका लगभग वर्ष होता है। मतलब इसकी ज़िंदगी होती है किस पेड़ की, बरगद के पेड़ की। हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ ओल्ड बनियान ट्री आर एक्चुअली द रूट ऑफ द ट्री। जो पुरानी शाखाएं होती है इसकी, वो क्या होती है, एक्चुअली क्या होती है, रूट होती है किसकी, ट्री की। दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड। ये क्या है, जब तक ग्रोन होती है, जब तक ये क्या, ब्रांच तक, ग्राउंड तक पहुंच ना जाए। दीज रूट आर लाइक पिलर दैट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री। ये एक रूट की तरह होती है। इनकी रूट क्या होती है, एज ए पिलर का काम करती है। दे प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री। फोर्थ पॉइंट है, इट्स लीफ बार्क एंड सीड्स। मतलब पत्तियाँ, छाल और बीज, इसका क्या है, मेडिकल वैल्यू इसकी होती है। ये किस लिए प्रयोग में आता है, डायरिया के इलाज में, डेंटल दांतों के इलाज में, डायबिटीज़ मतलब शुगर के इलाज में, और यूरिन प्रॉब्लम में मतलब मूत्र से संबंधित प्रॉब्लम के अंदर इसका प्रयोग होता है। तो बस यही थे आज 5 ट्री। तो कौन कौन से देखे हमने, तो एक बार इसको देख लेते हैं। पहला देखा है डेजर्ट ओक, रेतीला ओक। दूसरा देखा है नेप्थीज, घटपक्ती पौधे। और तीसरा देखा है केजरी ट्री जो राजस्थान में पाया जाता है। और चौथा है बनाना ट्री, केले का ट्री, प्लांट, केले का प्लांट है ना। और पांचवा देखा है हमने बनियान ट्री, दैट इज बरगद का पेड़। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं कुछ इसके अंदर। तो ये आया है सीटेट दिसंबर 2019 के अंदर, बिल्कुल रिसेंटली ही आया है। तो डेजर्ट ओक क्या है, एक ट्री है विच इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट ओक क्या है, हमने भी पढ़ा है। रेतीला ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। अगला ये भी दिसंबर 2019 के अंदर आया। तो ये क्वेश्चन में क्या है,
नेप्थीज मतलब घटपनी वाला पौधा है। तो ये कहाँ पर फाउंड होता है? पहला पॉइंट देखिए, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा था। और सेकंड पॉइंट है, इट हैज़ ए पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाई ए लीफ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पहला पॉइंट क्या था? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही था। दूसरा था, इसका आकार घड़े जैसा होता है। बिल्कुल घड़े जैसा होता है, इसलिए इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं इसी वजह से। और इसका मुंह क्या होता है? एक पत्ते से ढका होता है। ये दोनों पॉइंट हमने अभी पढ़े थे। बिल्कुल सही है। थर्ड है, इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट। बिल्कुल गलत बात है। क्यों? हमने अभी पढ़ा था, इंसेक्ट भी खाता है, फ्रॉग खाता है और माइसिस खाता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? इट प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट साउंड नहीं था, प्लीजेंट क्या था? स्मेल को प्रोड्यूस करता था, जिससे क्या होते थे? स्मॉल इंसेक्ट क्या होते थे? अट्रैक्ट होते थे। छोटे कीड़े मकोड़े खींचते थे। किसके कारण? मोहक आवाज के कारण नहीं, मोहक सुगंध के कारण। तो सी पॉइंट क्या था? यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाना इनका शिकार कर सकता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े के फंसाना इनका शिकार कर सकता है? नहीं, तो ये फ्रॉग वगैरह को भी करता था। तो ए और बी क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया था ए और बी ओनली, तो केवल ए और बी बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया है। आगे देखते हैं। ये आया है सितंबर 2016 में सीटेट के अंदर। ठीक है, इसमें है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट तो पिचर प्लांट हमें पता है घटपनी पौधा, जिसे नेप्थीज भी कहते हैं। ये क्या है? फाउंड होता है भाई। ये कहाँ फाउंड होता है? ये फाउंड होता था हमारा मेघालय के इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया और कुछ रीजन्स के अंदर, जो हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय के इंडिया में। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है, क्लेवरली ट्रैप करता था और ईट करता था फ्रॉग्स को, इंसेक्ट को और माइसिस को। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। मेंढकों, कीड़ों और मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा लेता है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। साउंड नहीं करता था, क्या करता था? हमारा स्मेल को करता था। माउथ कवर्ड विद टीनी हुक्स, नहीं, टीनी हुक्स के साथ नहीं। मुंह छोटे छोटे कैटियों से नहीं ढका होता था, लीफ से ढका होता था। और मकोड़ों को आकर्षित करता था स्मेल से। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रूट ऑफ ए बनियान ट्री। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों को की नहीं है? तो रूट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ट्री लाइक ए पिलर। बिल्कुल सही बात है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती है इसके अंदर। दूसरा है, रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस। हाँ, रूट्स क्या होती थी? इसकी हैंग डाउन होती थी, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकी होती थी। बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है, देयर आर अंडरग्राउंड रूट्स। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तीसरा है, रूट्स स्टोर फूड। क्या इसकी रूट फूड होती थी? तो ऐसी बात हमने नहीं पढ़ी है और नहीं भी होती है। बरगद की रूट जड़ क्या होती है? खाना नहीं होती है। कोई जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें क्या पूछा था? नॉट वाला पूछा था, है ना? नॉट वाला, नहीं वाला पूछा था। तो ठीक है, इसका 4th बिल्कुल सही है। सितंबर 15 फरवरी 2015 में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी देखेंगे। इसका क्या है? डेजर्ट ओक पर ये क्वेश्चन है। डेजर्ट ओक, रेतीले ओक के बारे में कथनों को अध्ययन करना है। डेजर्ट ओक इज ए ट्री दैट ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज आवर क्लासरूम, दैट इज अबाउट 4 मीटर। ये बताना है। ऑप्शन तो बिल्कुल, हाँ जी, तो 4 मीटर की लगभग होती थी। ये बिल्कुल ठीक बात है, इतनी लंबी होती थी।
उसमें हमारा 10 से 15 फीट दिखाया गया, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मीटर में इतना ही लगभग आता है। ठीक है, और इसकी अगला पॉइंट क्या है, द रूट ऑफ द ट्री गो डाउन नियरली 30 टाइम। हाँ, ये बिल्कुल हमने पढ़ा था, 30 गुना तक बढ़ती थी गहराई तक ज़मीन के, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वाटर इज स्टोर इन द ट्रंक ऑफ दिस ट्री, वाटर को स्टोर करा जाता था तने में, तो ये भी हमने पढ़ा था। ये कहाँ पर पौधा था, तो अबू धाबी में था। डेजर्ट ऑक, जी नहीं, ये कहाँ पर था, ऑस्ट्रेलिया में था। ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए बी सी क्या है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह है सितंबर 14 में, बार बार एक ही चीज़ पूछता जा रहा है, डेजर्ट ऑक, डेजर्ट ऑक, डेजर्ट ऑक, तो वही चीज़ है। डेजर्ट ऑक इज ए ट्री हुज रूट गो डीप इनटू द ground till they reach water. The depth of this root is nearly 30 times the height of the tree. This tree is found in, कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हिंदी में देखेंगे, रेतीला ओक एक पेड़ का नाम है जिसमें जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुँच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। अगला देखते है केजरी ट्री, एक ये क्वेश्चन आ गया। अब ये 2-3 क्वेश्चन हमारे और है, इसको हम कवर कर लेते हैं बिल्कुल तेजी के साथ। तो केजरी ट्री कहाँ पर पाकिस्तान पाया जाता था हमारा, कहाँ पर पाया जाता था बताइए, राजस्थान के अंदर पाया जाता था, है ना। तो इसको बताइए। ठीक है भाई, तो केजरी ट्री के बारे में देखना है, तो इसका पहला ऑप्शन है, दिस ट्री इज़ मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया, बिल्कुल सही है, राजस्थान में पाया जाता है तो डेजर्ट एरिया ही है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन A1। अगला है, इट्स ग्रोन विदाउट मच वाटर। हाँ, डेजर्ट के जो भी प्लांट होते हैं ये बिना पानी के और अधिक ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती तो हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड, बिल्कुल यह क्या है, जो राजस्थान है वहाँ पर पेड़ हमेशा छाया देते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इसके नीचे बच्चों को पसंद होता है करना। ठीक है, ये क्या है, इट स्टोर्ड वाटर इन इट्स ट्रंक एंड पीपल यूज, नहीं, ये कौन से का दे दिया है, ये दूसरे पेड़ का दे दिया है, डेजर्ट ऑक का। ठीक है, तो ऑप्शन A B C जो बिल्कुल है इसके आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, तो A B C। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेजर्ट ऑक, डेजर्ट ऑक के बारे में हमें बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है, यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्री विच हैज़ इट्स रूट ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। हिंदी में देखिए, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से निकलती है। तो ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं था, ऐसा नहीं पढ़ा था ना, तो ऑप्शन बी क्या है, गलत है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द रूट ऑफ दिस ट्री गो डीप इनटू द वाटर टिल दे रीच वाटर, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, बिल्कुल, है ना। तो अगला है, दिस ट्री स्टोर वाटर इन इट्स ट्रंक, लोकल वाटर यूज थिन पाइप का प्रयोग करते हैं पानी को पीने के लिए। हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है, हाँ बिल्कुल होता है, और स्थायी लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इसका पानी पी लेते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन A C D वाला ढूंढो, ऑप्शन A C D, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका सही आंसर है, A C D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर का आखिरी क्वेश्चन है और आपके पेपर नहीं मिले हैं
पुराने और में है भी नहीं, एक दो में है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। है पिचर प्लांट नेपथी इज ए स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट विच ट्रैप eat frog, insect and even mice. This plant has a special smell that attract these organism. In our country this plant is मेघालय में पाया जाता है, हमें पता है। नेपथीज घट पनी का पौधा हमारा मेघालय के अंदर पाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, नवंबर 12 में पूछा था। और ये देखिए, ये है सितंबर 15 में पूछा है किसी पेपर के अंदर, तो इसमें हिंदी का कन्वर्जन नहीं मिल पाएगा। मैं इसको आपको साथ बता दूंगा। तो इसमें क्या है, बरगद के पेड़ के बारे में कहा गया है। तो रूट हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, हाँ ये हमने पढ़ा था। रूट क्या करती थी, लटकती थी, कहाँ से, ब्रांचेस से। द लाइफ स्पैन इज ओवर 2000, नहीं कितना था, 200 था। तो ये हमारा गलत है, ये वाला सेकंड वाला हमारा गलत हो गया। इट्स लीव बीक आर मेडिकली वैल्यूज़, हाँ मेडिसिन वैल्यू थी। डायरिया, यूरिन से संबंधित, शुगर, इन सब बीमारियों में प्रयोग किया जाता था। द रूट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ट्री लाइक ए पिलर, ये भी पढ़ा था हमने। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है, आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या पूछा है, नॉट पूछा है, करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी वैल्यूज़ का भी काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रहता है, इस पर वैल्यूज़ पर खेलता है सीटेट। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देख लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है। इन ए पिचर प्लांट, घट पनी पौधे में क्या मॉडिफिकेशन, पिचर क्या है, मॉडिफिकेशन है किसका, हमने पढ़ा था लीफ का है, पत्तियों का मॉडिफिकेशन है पिचर प्लांट में। पिचर मतलब घड़ा, तो लीफ का है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। थैंक यू।